एक रोआ रोआ खिल गया रे। और जब कन्हैया हंसने लगे, माँ ने सोचा बाबा कोई जादूगर है। क्यों? अभी तक रो रहा था, इसको देखते ही हंसने लगा, इसका मतलब कोई पक्का जादूगर है। हाँ, कुछ जानता है बाबा। कहने लगी बाबा कुछ हाथ वाथ देखना जानते हो? कह रहे हमारी तीनों काल का। जरा देखना बाबा। रख दिया बाबा के सामने कन्हैया का हाथ। अच्छा बाबा, क्योंकि 2-3 प्रश्न होते हैं माताओं के, सुन लो आप लोग भी। बाबा देखो ना, हमारा ये काला कलूटा कुछ पढ़े लिखेगा भी? बोले बाबा ने कहा री माँ, इसके पास तो बगैर पढ़े ही सारी विद्याएं आ जाएंगी। माँ ने कहा बाबा बगैर पढ़े भी किसी के पास विद्याएं आती हैं क्या? क्यों सुबह सुबह तूफान बोलता है? हाँ, अच्छा छोड़ो इस बात को। बाबा सुनो, एक बात और बताओ। छोड़ो इस बात को, मैं ये पूछना चाहती हूँ बाबा, हमारा तो ये काला कलूटा है, देखने में भी सुंदर नहीं है, ये बताओ इसकी शादी वादी भी होगी क्या? बोले बाबा ने कहा री माँ, एक मैया ने कहा और कितनी होंगी? कि 16,108। मां तो खड़ी ही धड़ाम जैसी गिर पड़ी नीचे। क्यों? क्योंकि एक तो टिकने नहीं देती। हाँ, एक के रहते तो इंसान सुख से रह नहीं सकता। और तुम कितनी बता रहे हो भोले बाबा? 16,100। जीने दो मेरे लाला को, रहने दो बाबा, इतनी बड़ी बड़ी झूठ मत बोलो। कि माँ देखो झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, है तो सच्चाई, जब तुम्हारे सामने आएगी तब देख लेना। और बाबा ने कहा अच्छा माँ मैं चलता हूँ। लेकिन माँ ने कहा सुनो 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 बाबा, अब ये बता के जाओ तुम्हारा एड्रेस क्या है? क्यों? कहीं मेरा बेटा फिर रोने लगा तो? कि माँ बताऊं मेरा एड्रेस? कह रहे हाँ, कि जब तुम अपने कन्हैया को नहलाए, अपने ललन को नहलाए, और नहलाने के बाद जहां पर वो ऊपर से नीचे पानी होकर के जहां गिरे, वही मेरा एड्रेस। वही आपका एड्रेस है? हाँ। कैसे? भोले बाबा समझाना ये चाहते हैं कि हमारे विष्णु के चरणों का धोवन है माँ गंगा, और माँ गंगा को भोले बाबा कहाँ धारण करते हैं? बोलो। कहा जहां वो पानी आकर के गिरे वही मेरा एड्रेस, वहां खड़ी होकर के पुकार ले रहा हूं, वहीं से निकल करके तेरी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा मां। आज अपना एड्रेस। और ये कह करके चलने लगे। उन्होंने कहा बाबा सुनो, एड्रेस वेड्रेस की बात तो छोड़ो, क्या तू ऐसी जड़ी नहीं रखता क्या अपने पास कि जब मेरा कन्हैया रोए तब मैं उसको छुआ दूं और वो बंद हो जाए? बोले बाबा ने कहा है तो सही मैया। कहा बाबा दे देना फिर। कि माँ ऐसे नहीं मिलती वो वो मेरी जटाओं में छुपी। अच्छा बाबा जटाओं में छुपी है, कहो तो नाई को बुलवाऊं? क्यों, क्या करवाएगी? अभी बाल साफ? कहता रही माँ ये बाल सच्चे बाल हैं, ये कटते नहीं है माँ। कहा फिर बाबा कैसे निकालेगा? इनको खोलो, वो खुलते भी नहीं है। तो क्या करोगे? कि ऐसा करो, तेरे बेटे के पैर को पकड़ो और मेरे सिर में घिसा दो, वो जड़ी से छू जाएंगे, फिर जिंदगी में तेरा बेटा कभी रोएगा ही नहीं। देखिए, वैसे तो माँ पैर छूने नहीं दे, जरा पैर छूने का क्या तरीका निकालने हैं भोले बाबा? और माँ यशोदा ने कहा ना बाबा ना, हम ठहरे गृहस्थी, तुम ठहरे बाबा, और कहीं गृहस्थियों के बच्चे के पैर आपके सिर पे रख गए तो हमें बहुत पाप लगेगा बाबा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बोले बाबा ने कहा फिर तो तुम्हारा बेटा रोएगा भी, हम तो चले। और बोले बाबा ये कह करके चल पड़े। माँ ने कहा रुको 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 बाबा। अपने बेटे के पैर को पकड़ा और भोले बाबा के सिर में घिसा दिया। भाड़ में जाए बाबा और भाड़ में जाए पुण्य पाप, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। हाँ, पकड़े दोनों पैर और बाबा के सिर में घिसा दिए। ले, वो फिर अपने बेटे के सामने किसी बाबा बाबा को नहीं जानते हैं, नहीं हमारे बेटा ठीक होना चाहिए। और ज्यों ही पैर घिसाए, आज भोले बाबा के आंखों से गंगा यमुना की धार बह चली रे, रो उठे, वारे मेरे ठाकुर तो बड़ा दयालु। और ज्यों ही पैर सिर पे रखवाने के बाद, मत्था टेकने के बाद ठाकुर जी दूर उठे। ठाकुर ने भी मोटी मोटी आंखें निकाली। अच्छा
अपने आप तो सारा काम कर लिया और हम ऐसे कैसे खड़े हैं? अरे वाह, बोले बाबा तुम बड़े सयाने हो, मन ही मन मुलाकात हुई दोनों की, अंदर की बात है ना। देखो ये पूर्णता की बातें हैं जो आरती में तुम गाते हो कि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ये देखिए ये अंदर की बातें जानते आपस में, बाहर वालों को पता नहीं, लेकिन आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए उनको अंतर्यामी, वो पूर्ण है और पूर्ण ही पूर्ण की बात को समझ सकता। हम अधूरे उस पूर्ण को कैसे समझ सकते हैं? यदि उसको समझना चाहते हो तो पकड़ लो किसी महापुरुष के चरण और चले जाओ उस पूर्ण काम तक, तुम्हें भी पूर्ण बना देंगे वो, सच। आज जब आपस में मुलाकात हुई और कन्हैया ने मोटी मोटी आंखें निकाली और कहा अच्छा तुमने तो मत्था टेक लिया और मैं भी मत्था टेकूं, क्योंकि हम बालक बन के आए हैं और आप एक बाबा के रूप में आए, हमारा भी फर्ज आज मत्था टेकने का। इसलिए क्यों ही मोटी मोटी आंखें देखी और माँ के मन में ही बैठ गए भोले बाबा, और माँ से ही कहलवा दिया बाबा हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा, देखना हमारे बेटे ने आपके सिर पर पैर रख दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसे उदास मत हो, अब अपने बेटे को उठाओ और मेरे चरणों में लेटा दो। हाँ, माँ ने उठाया कन्हैया को और भोले बाबा के चरणों में लेटा दिया। ले क्या प्रणाम करने की पद्धति है मेरे भाई, और क्या लीलाओं की छटा दिखाई है मेरे गोविंद ने। यहाँ एक एक लीला को सुनते जाइए, क्या रहस्य भरी लीलाएं हैं। इसके बाद देखिए पहुंचे हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहाँ, वसुदेव से मिलने जेल में। और जो ही जेल में मिलने के लिए गए, वसुदेव जी ने बता दिया आचार्यवर हमारे एक नहीं दो दो बेटा नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं रखा गया, इसलिए जाइए और उनका नामांकन करिए। लेकिन हाँ, कंस को पता ना लगे, और नंद बाबा को भी केवल एक का ही पता है, दूसरे का पता नहीं है, इसलिए आप जाइए और उनका नाम रख के आइए। लेकिन फिर कहता हूं कि नंद बाबा को पता ना लगने पाए, इसलिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे हैं। और जो ही नंदालय में पहुंचे, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा ने बड़ा भव्य स्वागत किया है। आओ आओ आचार्यवर, आज कैसे आगमन हो गया। संतों का आगमन तो, महापुरुषों का आगमन तो सदगृहस्थों के कल्याणार्थ ही होता है। आइए, आज हमारा घर मंगलमय हो गया, हमारे घर में खुशियाँ आ गई, आज हमारे घर में भगवान पधारे। आइए बाबा, आज कैसे याद आ गई हम गृहस्थों की आपको। उन्होंने कहा भाई हमारा तो यही है, कहीं उपदेश कर दिया, कहीं जन्म लगन निकाल दिया जी, कहीं जन्म पत्री बना दी, किसी का नाम रख दिया, ये करते कराते आ रहे थे। सोचा भाई चलो नंद बाबा के यहाँ भी एक लाला का जन्म हुआ, चलो बधाई देकर के आते हैं। और नंद बाबा को अब ध्यान आई, वाह रे बाबा तो बड़े अच्छे टाइम पर पधारे, हमारे ललन का भी अभी तक नाम नहीं रखा गया है, नामकरण नहीं किया गया है। और जा करके अपनी धर्मपत्नी से कहा, यशोदा मैया से कहा, अरे ओ मेहर सुनती हो, अरे बहुत अच्छा ज्योतिषी आया है, यदुवंशियों का आचार्य हमारे घर में पधारा है, जरा अपने अपने बेटाओं का नाम रखवा लो, उनका नामांकन करवा लो। और रोहिणी ने बड़ा बखान किया अपने आचार्य का, अरे यशोदा बहन बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरुजी ना बहुत अच्छा ज्योतिष भी जानते हैं। माँ यशोदा ने कहा देखो जरा कैसे ज्योतिषी हैं ये, कि कैसे देखोगी, कि ऐसा करो तुम मेरे वाले बेटे को ले लो और मैं तेरे वाले बेटे को ले लूँ, इसको देखे कैसे पता लगेगा कि ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। क्योंकि जब माताएं परीक्षा लेती है मेरे भाई, अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है फिर वो। अब देखिए हरे श्री गर्गाचार्य जी को लेने के लिए आए, लेकिन गर्गाचार्य ने एक बार तो ऊपर ऊपर से मना किया कि सुनंद बाबा मैं आपके बेटे का नाम नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं यदुवंशों का आचार्य, और यदि कहीं कंस को पता चल गया कि मैंने नाम रखा है तो उसको पक्की तसल्ली हो जाएगी कि ये आपके बेटा नहीं है, ये देवकी और वसुदेव की है, और वो पहले ही आपके बेटाओं के पीछे पड़ा है, इसलिए मेरे से नाम मत रखवाओ, किसी और से रखवाओ। और फिर दूसरी तुम्हारे अंदर एक कमी है क्या, कि छोटे से छोटा भी यदि फंक्शन करते हो तुम, सारे ब्रज क्षेत्र को पता लग जाता है, और यदि ब्रज क्षेत्र को पता लगेगा तो ये कंस के पास भी बात जाएगी
नंद बाबा ने कहा नहीं आचार्यवर, आप कहोगे तो घर के अलावा बाहर का सदस्य एक भी नहीं होगा। आप कहो तो हम गौशाला में नाम कर लेंगे, नामांकन कर लेंगे कि चलो फिर गौशाला में। तो गौशाला में गए हैं और दोनों माताएं बैठी हैं एक दूसरे के बच्चे को लेकर, वो उसके बेटे को लेकर, वो उसके बेटे को लेकर। और श्री गर्गाचार्य जी जाकर के आसन पर बैठे हैं और ज्यों ही काले कलूटे की ओर नजर गई, और नजर जाते ही मेरे भाई वो तो ब्रह्मा का स्वरूप है, साक्षात पूर्ण रूपे ने ब्रह्म लेटे हुए थे एक बालक के रूप में। और ज्यों ही नजर गिरी एकदम समाधि लग गई। किसकी? श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। मेरे भाई बहन, बस जो ही समाधि लगी, आए थे नाम रखने, अपना भी नाम भूल गए। और जो ही अपना नाम भूले, देव की यशोदा और रोहिणी ने कहा महर जरा देखो ना एक बार, ये कहाँ डुबकी लगा गए। अरे ना, हम घंटों से बैठी, ये आंख ही नहीं खोल रहे, जरा उठाओ बाबा को। आवाज लगाई है नंद बाबा ने, अरे महाराज क्या हो गया आपको, जरा आंख खोलो ना, जरा खोल करके देखो बाबा क्या हो गया आपको। लेकिन जब समाधि टूटी ही नहीं, नंद बाबा उठे और जाकर के हिलाया। गर्गाचार्य जी कहां चले गए आप? और ज्यों ही आंख खुली, और आंख खुलते ही ये कहना शुरू किया, ये जो बेटा तुम्हारा साक्षात नारायण। लेकिन उससे पहले कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली दी, नहीं बाबा पोल पट्टी मत खोल देना। यदि आपने कहा कि मैं नारायण हूं, तो मैं दुनिया को अच्छी तरह जानता हूं नारायण की पूजा कैसे करती है। उसको उठा करके अलमारी में बैठा देती है, हाँ, और 1 किलो मिश्री ला करके पहले रख देते, 1 महीना पहले, हाँ, उसमें से 2-4 मिश्री के दाने उठाएंगे और रख देंगे सामने, और एक बार अगरबत्ती लगाई, एक बार घुमा दिया, जय जगदीश हरे। चाहे जगदीश हरे का अर्थ पता ही ना हो कि क्या कहना क्या चाहती है आरती, और बाकी लोगों को आरती के अर्थ का पता नहीं, घुमाना शुरू करते थे ऊपर से नीचे तक, लेकिन ये नहीं पता कि आरती कहना क्या चाहती। और कहा गर्गाचार्य जी मैं तो इनके हाथ का माखन खाने आया हूं, मिश्री खाने आया हूं, मैं तो लीला करने आया हूं, क्यों मेरी लीलाओं में बाधक बनते हो। आज बाबा के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बाबा पोल पट्टी मत खोलना। और दोबारा कहने के लिए तैयार हुए कि ये साक्षात, कन्या ने कहा बोलती बंद करना, अच्छी तरह जानता हूं, फिर मैं दोबारा नहीं करना। इसलिए श्री गर्गाचार्य जी ने मुंह इधर किया, किसकी तरफ? यशोदा की तरफ, और उसका नाम छोड़ दिया और दूसरे का रखना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदु अयम ही रोहिणी पुत्रो। माँ ये जो तुम्हारी गोद में बेटा है ये तुम्हारा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है और सबको अच्छी तरह रमण करवाएगा। इसलिए एक इसका नाम होगा राम और बल में सबसे अधिक होगा, दूसरा नाम होगा बल, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बल राम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय, बलराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कहा बाबा इस काले कलूटे का तो बता दो, इसका क्या करें। तो उसकी तरफ देख करके तो एक ही बात निकली, कुलगुरु वशिष्ठ के स्वरूप में या गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, नृप कहत स्वमत
सुमति अनुरूप नैनप कहती सुमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा नृप कहत सुमति अनुरूपा नैनप कहती सुमति अनुरूपा इनके नाम अनेक अनूपा नैनप कहती सुमति अनुरूपा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतर्षते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदिनो जन राम सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम बहुनी सन्ति नामानि बहुनी सन्ति नामानि बहुनी सन्ति नामानि बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुदश्चते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय राम इनके नाम अनेक अनूपा मैनप कहती सुमति अनुरूपा राम सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम क्या नाम रखा मेरे भाई आहा माँ इनके असली नाम तो मैं भी नहीं जानता इनके तो बहुनी संति नामानि बहुत नाम होंगे माँ जैसे जैसे कर्म करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते हुए चले जाएंगे जिस तरह का कर्म उसी तरह का नाम माँ ने कहा बाबा वो नाम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे उसकी बात छोड़ लेकिन अब नाम बताओ क्या रखूं कि माँ हर युग में एक नया रूप लेकर के आता कभी शुक्ल वर्ण कभी रक्त वर्ण कभी पीत वर्ण और अब काला वर्ण का बन करके आया है इसलिए एक नाम होगा इसका कृष्ण क्या नाम होगा क्या नाम होगा बोलिए बाल कृष्ण लाल श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे यह नाम रख करके श्री गर्गाचार्य जी गए अब तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो एक महापुरुष के आने से थोड़े हम हो गए कमजोर तो क्यों उनके चलेगी भाई जाना आई रे राम तेरी आई रे यार आई रे गाइए हमारे बाबा की खुशी में राम तेरी आई रे याद आई रे याद आई रे शाम तेरी आई रे याद आई रे याद आई रे
सच मेरे को तो ऐसा ही लगने लगता है जब कोई महापुरुष हमारे बीच में आ जाता है, मैं तो यही समझता हूँ शायद ठाकुर जी ही हमारे बीच में आ गए बस, क्योंकि इनको देख करके सब फीका फीका लगता है मेरे भाई। और मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है इन महापुरुष का। यद्यपि अपने पूरे हिंदुस्तान के अखिल भारतीय साधु समाज के महामंत्री हैं, लेकिन इस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब से मैं इस लाइन पे चला हूँ, पहला आशीर्वाद जब माँ गंगा के किनारे हमने पहली भागवत की तो महाराज श्री से ही शुरुआत की थी, और आज इस बालक पर कृपा करते हुए फिर आप लोगों के बीच में पधारे हैं। और सच आज भगवान को कहने को यही मन करता है, फीके भोग विलास है सारे, फीके भोग विलास है सारे, फीके पड़ गए चंदा तारे, फीके पड़ गए चंदा तारे। किस्मत किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, ये किस्मत कहाँ ले आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे, याद आई रे राम तेरी आई रे, याद आई रे। हरि बोल। हरि बोल। और सच मेरे भाई बहन, बिल्कुल व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर मैंने एक बार ही निवेदन किया, महाराज श्री जरा अपने चरण वहाँ भी डालना। करे बेटा, तू ना भी कहेगा तो भी तेरे पास आने के लिए तैयार है। और मैं तो सुबह सुबह सो के भी नहीं उठा था। क्यों? रात के 2 बज गए थे, 12 साढ़े 12 बजे तक कथा चलती रही, और रात के 2 बजे लेट सोए थे। मैं तो सुबह सुबह जब उठा तो महाराज श्री का फ़ोन आया हुआ था। उस समय मेरे को तो उठते ही पूजा से पता चला कि महाराज जी का फ़ोन आ गया। वही कृपालु हमारे बीच में पधारे हैं। इतना व्यस्ततम समय में से समय दे रहे हैं आप लोगों को। सच बहुत बड़े भाग्यवान हो आप लोग भी। इसलिए आइए उस महापुरुष का आशीर्वचन ले लें, क्योंकि फिर महाराज श्री को दिल्ली जाना है। बड़े व्यस्त हैं। आए थे 15-20 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। इसलिए आइए उस महापुरुष का आशीर्वाद लें। जरा माइक वाइक लगा दीजिए भाई इधर, और बड़े दत्तचित्त होकर के इस महापुरुष का आशीर्वाद लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में हमारे भारत साधु समाज के महामंत्री श्रद्धेय श्री हंसदास जी महाराज का पधार्पण हुआ है। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए महापुरुष के पावन चरणों में कोटसा नमन। और मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री से कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में पूज्य महाराज श्री। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम कृष्णवंदे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद अकारण करुणा वर्णाले भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के चरणों में बारंबार कोटिशाह वंदन करते हुए बड़ा ही पावन पवित्र पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध अग्रोहा धाम महाराज अग्रसेन की पावन भूमि पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा व्यासपीठ पर विराजमान पूरे देश के अंदर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों के हृदय के अंदर उस भक्ति रस को प्रवाहित करने वाले तरुण तेजस्वी ओजस्वी सरस शैली के माध्यम से कथा व्यास पर आसीन श्री स्वामी धर्मदेव शास्त्री जी महाराज, उपस्थित विप्रवृंद, देव स्वरूप पुरुषों, भगवती वे शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति विदेविया, भगवान की कृपा से भगवत कृपा से भगवत कथा में बैठकर भगवत आनंद प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए भगवत नाम लें, तदुपरांत थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करूंगा। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, 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 हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने, भेद नहीं पाया वेदों ने। प्रभु जी ने तिनेति गाया है, प्रभु जी ने तिनेति ती गाया है, हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है। जिनको प्रभु का सहारा हो वो तो नाम ले, जिनको प्रभु का सहारा ना हो चाहे वो मौन रहें, ना बोलें, कोई बात नहीं, परंतु बिना हरि के सहारे के जीवन चलने वाला नहीं। हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है, तू ही प्यारों का प्यारा है, तू ही प्यारों का प्यारा है। इतनी विपदा आती हम पर, अंत में तो राम पुकारना पड़ता, हरि को बुलाना पड़ता है, और संसार के इन झमेलों के अंदर मानव थक जाता है, तो अंत में कहता है हे राम, या राम याद आता है, या राम याद आता है, या माँ याद आती है। कभी कहते हे माँ या हे राम, और वो परमात्मा को बुलाए बिना हमारा काम चलने वाला नहीं।
क्यों ना उस परमात्मा को बुलाएं और पुकारें। हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है। जो बोलेगा सहारा प्रभु सी का बनेगा, जो पुकारता है सहारा प्रभु सी का बनता है। गज ने पुकारा, मीरा ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, सांच कहूं सुन लो सब है जिन प्रेम कियो उतने ही प्रभु पायो। और जिन्होंने परमात्मा से प्रेम किया और पुकारा उसको, और मैं तो अक्सर कहा करता हूं मेरा ठाकुर बड़ा ऊंचा सुनता है और बड़ी देर में सुनता है, और इसलिए आजकल माइक लगाना पड़ता है ठाकुर को सुनाने के लिए भी, वो ऊंचा सुनता है। और मशीन नहीं लगाता, मजे की बात ये है, हम लोग तो मशीन खरीद कर लगाते, मेरा ठाकुर मशीन नहीं लगाता, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। इसलिए हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है। तू ही प्यारों का प्यारा है, तू ही प्यारों का प्यारा है। तेरे बिन कौन हमारा है, तेरे बिन कौन हमारा है। हरि बिन कौन हमारा है, हरि बिन कौन हमारा है। गुरु बिन कौन हमारा है, गुरु बिन कौन हमारा है। हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है। तू ही प्यारों का प्यारा है, तू ही प्यारों का प्यारा है। तेरे बिन कौन हमारा है। तेरे बिन कौन हमारा है। ठाकुर से प्रार्थना भी करते हैं, तेरे बिना हमारा कोई नहीं है, और कहते रहें, और जैसे भी हम तो तेरे ही तो हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे भी तेरे हैं। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। हम बालक फिर भी तेरे हैं, हम बालक फिर भी तेरे हैं। नाथ संकट ने घेरे हैं, काल संकट में घेरे हैं। नाथ संकट ने घेरे हैं, नाथ संकट में घेरे हैं। दिखा दो दर्शन आ जाओ, दिखा दो दर्शन आ जाओ। मेरी बिगड़ी को बना जाओ, मेरी बिगड़ी को बना जाओ। जगत के फंद छुड़ा जाओ, जगत के फंड छुड़ा जाओ। क्योंकि संसार के अंदर बड़ा मुश्किल है रहना, और ये ठाकुर तेरी कृपा हो तो रह सकते हैं। और जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, और जिसके ऊपर उस परमात्मा की कृपा है वो दुख नहीं पा सकता, उसको कष्ट आ नहीं सकता। जिस ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, गुरुवाणी कहती है, जिसके ऊपर मेरे परमात्मा का, मेरे ठाकुर का, उस परमेश्वर का हाथ है, वो दुख पा नहीं सकता। जगत के फंद छुड़ा जाओ, जगत के फंड छुड़ा जाओ। तेरा ही सच्चा साया है, तेरा ही सच्चा साया है। तेरा ही सच्चा साया है, तेरा ही सच्चा साया है। और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है। दास चरणों में आया है, दास चरणों में आया है। भक्त चरणों में आया है, दास चरणों में आया है। और ठाकुर की शरण में जाएं, ठाकुर के चरणों में जाएं तो क्या मांगे, धन दौलत। अरे कहते हैं पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पहले तो ठाकुर ने विधाता ने प्रारब्ध में लिख दिया ये धनमाल खजाना तो प्यारे मिलने ही वाला है, मांग मत मांग, वो तो मिलेगा मिलेगा। जो तेरे लिलार में लिखा है, जो तेरे माथे पर लिखा है, वो तो प्राप्त होने वाला है, ना उसे कम मिलेगा ना उसे ज्यादा मिलेगा। तेरे लिलार में लिखा है, जो तेरे भाग्य में लिखा है, जो तेरी प्रारब्ध में, क्योंकि ठाकुर पहले प्रारब्ध बनाता है प्यारे, बाद में तुम्हारे शरीर का निर्माण करता है, बाद में तुम्हारे शरीर को बनाता है, और माँ के गर्भ में तो बाद में आते हो। प्रारब्ध तुम्हारी ठाकुर विधाता पहले लिख देता है।
तो महाराज पहले ही हमको प्राप्त हो गया और ठाकुर के चरणों में जाइए, धन दौलत ना मांगना, पुत्र खजाना मत मांगना, और मांगना क्या जिससे कल्याण हो। और पुत्र कलत्र सब यहीं पर रह जाने वाला, सब यहीं पर तो रहने वाला, प्यारे साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, उस ठाकुर का नाम, प्रीतम का नाम, प्यारे का नाम, तेरा ही सच्चा साया है, तेरा ही सच्चा साया है, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है। दास चरणों में आया है, दास चरणों में आया है। भक्ति का दान दो भगवन, भक्ति का दान दो भगवन। ठाकुर से मांगो तो भक्ति मांगना, ठाकुर से मांगना तो सुबुद्धि मांगना, श्रेष्ठ बुद्धि को मांगना। गीता में लिखा संगात संजायते कामा, कामात क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात परण्यशति। और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। बुद्धि को ठीक रखना है तो प्यारे ठाकुर के चरणों में जाओ तो केवल कहना मेरी बुद्धि को ठीक रख। और जिसकी बुद्धि ठीक रहती है उसका संसार, उसका व्यवहार ठीक रहता है, उसका परिवार ठीक रहता है। और जिसकी बुद्धि बिगड़ती है उसका सर्वनाश हो जाया करता है। तो ठाकुर से एक भक्ति मांगो और बुद्धि मांगो। और महाराज जी कहते तेरा ही सच्चा साया है, तेरा ही सच्चा साया है, और सब झूठी माया है, और सब झूठी माया है। भक्त चरणों में आया है, दास चरणों में आया है। भक्ति का दान दो भगवन, भक्ति का दान दो भगवन। तेरा हम नाम ले भगवन, तेरा हम नाम ले भगवन। सुबह और शाम ले भगवन, सुबह और शाम ले भगवन। आठों याम ले भगवन, आठों याम ले भगवन। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, 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 हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने, वेद नहीं पाया वेदों ने। हरि जी ने तिनेति गाया है, हरि जी ने नेति गाया है, प्रभु जी ने तिनेति गाया है। प्रभु जी ने नेति गाया है। हमें तो तेरा सहारा है, हमें तो तेरा सहारा है, तू ही प्यारों का प्यारा है, कोई प्यारों का प्यारा है। तेरे बिन कौन हमारा है, तेरे बिन कौन हमारा है, गुरु बिन कौन हमारा है। गुरु बिन कौन हमारा है। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो। प्रभु जी तुम बड़े कृपालु हो। बोलिए दयालु कृपालु भगवान भगवान की जय। वो परमात्मा बड़ा दयालु है। तू दयालु दीन हूँ, दानी हूँ, भिखारी हूँ, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। कहते तू दयालु है परमात्मा, मैं दीन हूं और तू दीनानाथ है, तू दीनों का नाथ है। मैं दीन हूं, आप दयालु हो परमात्मा, तू दयालु दीन हो, आप दयालु हैं, मैं दीन हूं। दानी हूं, भिखारी आप महादानी हैं और मैं भिखारी हूं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। वो ठाकुर आप देव है और देव नहीं, वो देवादिदेव है, महादिदेव है। परमात्मा बड़ा दयालु है। और वो तू दयालु ना होता तो शायद वो हमारे पाप इतने थे, हमारे गुनाह इतने हैं, अगर उन गुनाहों की ओर ठाकुर देखता
तो कभी भी बेड़ा पार ना करता। वो दयालु है, इसलिए हमारे अनंत पापों को देखते हुए भी अनंत कृपा कर देता और हमारा संसार से कल्याण कर देता, इस जीव का बेड़ा पार कर देता, इसलिए वो दयालु है। और उस दयालुता की एक बड़ी अच्छी बात आपने सुनी अभी, जब पूतना का प्रसंग आया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया यद्यपाद साधवी लेभे गतिम धातृ चिता ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेमः। क्यों ना आओ, क्यों ना उस दयालु परमात्मा की शरण में जाएं। वो परमात्मा कितना दयालु है, कहता अगर उसको कोई जहर भी पिलाने आता है तो उसका भी बेड़ा पार कर देता है। आप तो ठाकुर का गीत गा रहे, तो आपका क्यों नहीं बेड़ा पार करेगा? वो जहर पिलाने वाले का बेड़ा पार कर देता है और गीत गाने वाले का बेड़ा पार नहीं करेगा, अवश्य करेगा। वो दयालु है। अगर वो दयालु ना होता, रामचरितमानस के उत्तरार्ध में आप देखें, पाही न कहीं गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे गणा आभिर जमन की रात खस पचादी अति गुरुपजे कहीं नाम बारक ते पि पावन हो ये राम नमामि ते। के तो परमात्मा दयालु है। कहते किस किस का बेड़ा पार नहीं किया। अजामिल के पापों को देखो, गणिका के कृत्यों को देखो। वैश्या थी गणिका, व्याध शिकारी ने किस प्रकार से जीव हत्या की, पशुओं का वध किया। कहते उनका भी प्रभु ने बेड़ा पार कर दिया, प्रभु ने उनका कल्याण कर दिया। इसलिए वो परमात्मा दयालु है। और हमारे साथ कोई थोड़ा सा अन्याय करते तो हम पूरा जीवन उस बात को भुला नहीं पाते और बदला लेने के तैयार रहते हैं, और जब भी अवसर मिलता है बदला ले डालते हैं। परंतु मेरा ठाकुर तो इतना दयालु है, अगर उसको कोई गाली भी सुबह से देता है तो उसको भी मेरा ठाकुर भोजन देता है। अगर कोई गाली भी देता है तो मेरा ठाकुर उसको हवा चला करके शीतल मंद सुगंध ब्यार उसको दे देता है। अगर कोई उसको गाली भी देता है तो उसको भी सोने के लिए जगह देता है, पीने को पानी देता है। हमारे साथ अगर कोई थोड़ा सा अन्याय कर दे तो हम जब तक उसको मिटा नहीं देते, उसको खत्म नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठते। यही तो लोग कहते हैं इस जीव में और ईश्वर में क्या अंतर है। कहते जीव बदला लेने की सोचता है और मेरा ठाकुर कल्याण करने की सोचता है। इस आत्मा और परमात्मा, ये जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। इस जीव में और शिव में क्या अंतर? लोग कहते हैं जीव और शिव क्या है? शिव कल्याण करता है और जीव किसी का कल्याण करने की सोचता ही नहीं। हम और अब कहां सोचते हैं? और आप कहेंगे जो कल्याण करते हैं फिर वो जीव कोटि में नहीं आ जाते, वो तो शिव कोटि में आ जाते हैं। सो जानो जहीं देव जनाई और जानत तुम ही हो जाए, रामचरितमानस की चौपाई कहती है। वो जान सकता है जिन लोगों का दयालु स्वभाव हो गया है, जिन लोगों का कृपालु स्वभाव हो गया है, जो लोग जीवों पर दया करने की सोचते इंसान के रूप में, मानव के रूप में, समझना चाहिए उस मानव में भगवान आकर बैठ गया है, उस इंसान में परमात्मा आकर बैठ गया है। इसलिए उसका स्वभाव दयालु स्वभाव हो गया है। वो जीव से शिव बन गया है। ए प्यारे, ए जीव शिव बनने आया था, सौ बनकर जाता है। आया था शिव बनने के लिए, जीव शिव बनने के लिए आया था। सौ बनकर मत जा, शिव बनकर जा। आया था ये इंसान भगवान बनने के लिए, शैतान बनकर जा रहा है। आया था मानव प्यारे इंसान के रूप में भगवान बनने के लिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जहीं परलोक स्वारा। और अगर वेदांत की भाषा में देखे तो हम ही तो सोहम हैं, शिवोहम शिवोहम कहें, सोहम कहें, अहम ब्रह्मस्मि कहें, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही, ये मेरी आत्मा ही तो ब्रह्म है। अगर उस दृष्टि से देखे मैं ही तो परमात्मा का रूप हूं, मैं ही तो ईश्वर का रूप हूं, ईश्वर ही तो मेरे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को सीताराम के रूप में देखते हैं। इसलिए कहने का भाव, वो परमात्मा ने हम पर बड़ी कृपा की है, वो दयालु है। और उस दयालु परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, उस दयालु परमात्मा की वंदना करनी चाहिए, जो समय समय पर दयाल होकर
हो के दयाल करो जिन्हें हाल कटो जम जाल एहो अर्ज हमारी। हे परमात्मा, मेरी तो यही प्रार्थना है, आप दयालु होकर हमारे यम जाल को काट दें। यही तो ये जीव प्रार्थना कर सकता है, और ठाकुर के सामने तो प्रार्थना ही हो सकती है। और जो जीव ठाकुर के सामने प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और हम ये 7 दिन बैठकर प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में हम प्रार्थना ही तो करते हैं ठाकुर की, और वो ठाकुर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इन 7 दिनों के अंदर बहुत बड़ा एक हमको अवसर मिलता है अपने आप को जानना, परमात्मा नाम को जानने का, इस आत्मा को जानने और पहचानने का सुअवसर हमको प्राप्त होता है। ऐसे अवसरों का लाभ उठा करके आप सब लोग बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है प्यारे, ये हमारा उद्धार कर देती है। और महाराज परीक्षित की तरह जब हम कथा को सुनते हैं, महाराज परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि का धन्यवाद किया था। अगर श्रृंगी ऋषि चाहते तो तत्काल भी मृत्यु दे सकते थे, परंतु महाराज परीक्षित ने धन्यवाद किया महाराज श्रृंगी का कि धन्य हैं आप, आपने बड़ी दयालुता की, बड़ी कृपालुता की, मुझ पर बड़ी कृपा की, जो 7 दिनों तक जीने का अवसर प्रदान कर दिया। और इस मानव को एक क्षण जिएगा कि नहीं जिएगा पता ही नहीं है, और आपने 7 दिन तक गारंटी दे दी मुझे जीने की। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मौत नहीं दे सकती, क्योंकि मैं ठाकुर की शरण में हो गया हूं, परमात्मा की शरण में हो गया हूं। तो प्यारे, ये 7 दिन तो परमात्मा ने आपको ऐसे दे दिए। इन 7 दिनों के अंदर जो उपाय कर लेता है वो उपाय हरि नाम से मिलता है, वो उपाय भागवत से मिलता है, वो परमात्मा की शरणागति से मिलता है। ऐसे परमात्मा दयालु, परमात्मा की कम्वा दयालुम शरणम व्रजे महा। आओ क्यों न इस दयालु परमात्मा की शरण में जाएं। तो हम परमात्मा की शरण में जाते हैं तो मेरा ठाकुर कृपा कर देता है। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम कृपा निधान है। और मेरा ठाकुर बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। उस दयालु कृपालु परमात्मा के चरणों में बैठकर ईश्वर की भक्ति करते हुए बड़ा आनंद हो रहा। यद्यपि मैं इधर से निकला बहुत बार गणेशी लाल जी, काफी बार इस रोड से निकला हूं, परंतु रुका पहली बार हूं भाई, और मुझे बड़ा आनंद हुआ। और मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा मंदिर, विशेष मंदिर किसका है? बोले लक्ष्मी जी का। तब मुझे समझ में आया कि पूरी दुनिया के अंदर अग्रवाल इतने करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों होते? क्योंकि लक्ष्मी इन्होंने कैद कर रखी यहाँ पर, लक्ष्मी जी को यहीं बिठाया हुआ है। और इसलिए ये अग्रवाह धाम कहते हैं, महाराज अग्रसेन की पावन जन्मस्थली है, उद्गम स्थली ये है। तो मेरे को तब समझ में अभी चलते हुए मैं पूछ रहा था मंदिर, बोली लक्ष्मी जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। वाह, तो बहुत बड़ा आनंद हुआ यहाँ के इतिहास को जानकर। मुझे गणेशी लाल जी ने संक्षिप्त में जो एक बताई बात, और ये तो बहादुरों की धरती है, वीरों की धरती है, दानियों की धरती है। और अग्रवाल समाज तो पूरी दुनिया के अंदर राज कर रहा है भाई, एक देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सब जगह आप लोग। और ये ऐसा पावन उद्गम स्थल, मुझे बड़ा आनंद हुआ यहाँ पर आकर। और इसका श्रेय जाना चाहिए तो स्वामी धर्मदेव जी को जाना चाहिए मुझे यहाँ रोकने का, क्योंकि भाई मैं तो निकल जाता था, इधर से सरसा जाता हूँ और केवल 1-8 घंटे के लिए साल में एक बार जाता हूँ, और इस साल तो 2 साल से गया ही नहीं। तो बहुत मन हर्षित हुआ, और ऐसे पावन धाम पर आकर जो है आप सब लोगों ने इस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। स्वामी धर्मदेव जी महाराज को जितना साधुवाद। उन्होंने कहा कि पहली कथा उन्होंने जब प्रारंभ की गंगा किनारे हमने शुरुआत की, और स्वामी रामदेव जी का पहला शिविर जब हरिद्वार में लगा उसकी शुरुआत भी हमने की। हाँ, अब देख लो कहाँ चढ़ गए बाबे कि नहीं। वो भी हमारे आप लोग अक्सर टीवी में देखते रहते होंगे। परसों तो बहुत विशाल कार्यक्रम था, आस्था और सहारा पर लाइव ही हो रहा था। तो ये दोनों भाई हमसे तो जो शुरुआत कराएगा आगे ही बढ़ेगा।
तो हमें बड़ी प्रसन्नता है, जिनके प्रथम कथा और उनके प्रथम शिविर का उद्घाटन हमने किया। आज आप पूरे भारत में, आपका भागवत के क्षेत्र में बड़ा नाम है और उनका योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया के अंदर बड़ा नाम है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे दोनों अनुज हैं, ये भी मेरे छोटे भाई है और वो भी मेरे लघु भ्राता है, और वो एक धर्मदेव हैं, एक रामदेव हैं, ये देवी देव हैं। और हम तो भैया दास हैं, दासा नाम दासोस्मि हंसदासोस्मि, हम तो दास हैं, हंसदास कहते हैं लोग हमें, तो ये देवता हैं। तो बहुत आनंद हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे ये दिल्ली को प्रस्थान करना है, तो मैं इसलिए बीच से ही जाना चाहता हूँ, फिर कभी अवसर मिलेगा। अब हमें पता लग गया कि लक्ष्मी जी यहाँ विराजमान हैं, तो कभी कभी आकर मत्था टेक लिया करेंगे। जेब हम भी नहीं रखते भैया, चिंता की बात नहीं, जेब तुम्हारे ही है। तो इसलिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शास्त्री हमारे स्वामी धर्मदेव जी महाराज के लिए मंगल कामना व्यक्त करते हुए, आप सभी के लिए जितने भाई बहन माताएं बंधु भगनियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको शुभ आशीर्वाद देता हुआ और आपके मध्य में परमात्मा जो विराजमान है उसको प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर उपदेश हम सभी के लिए दिया और ये भी बताया कि हमने दो देवों को ऊपर उठाया है जो हमारे जीवन में आए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हंस केवल मोती ही चुगता है, तो मानो आज श्रद्धेय हंसदास जी ने दो मोती को उठाया है, एक रामदेव के रूप में, एक श्रद्धेय स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज के रूप में। तो निवेदन करूंगा श्रद्धेय महाराज श्री के कर कमलों में कि आप यहाँ पर पधारे ही हैं और इस शुभ अवसर पर आप हमारी दो पुस्तिका भवाटवी एवं कपिल गीता का भी आप विमोचन करें। पूज्य श्रद्धेय हंसदास जी महाराज जो कि हमारे बीच में जगन्नाथ धाम हरिद्वार से पधारे हुए हैं, ये दोनों पुस्तिका का विमोचन करेंगे। एक में कपिल गीता है और दूसरे भवाटवी का दिव्य उपदेश जो महाराज जड़ भरत ने महाराज रहुगण को दिया है। ये भव्य उपदेश इन एक पुस्तक में है जिसका नाम भवाटवी है, दूसरी पुस्तक का नाम कपिल गीता है जिसमें कपिल भगवान ने माता देवहूति को यह सदुपदेश दिया है। दोनों पुस्तकों का विमोचन श्रद्धेय महाराज श्री के द्वारा हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करते हुए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरे तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पते ते गृहमिस्मरामि। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हंसदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, आप सभी के सामने पूज्य महाराज श्री ने जो समय दिया, हम सभी के बीच में जो समय दिया, हम आप सभी की ओर से एवं हमारे अखिल भारतीय बाके बिहारी सेवा समिति, संपूर्ण सेवा समिति की ओर से पूज्य श्रद्धेय हंसदास जी महाराज के पावन चरणों में कोट सा प्रणाम करते हैं, सत सत वंदन करते हैं और यही कामना करते हैं महापुरुषों से कि जब जब भी हम भक्तों की पुकार हो तब तब आप इसी प्रकार का समय निकाल करके हम सभी भक्तों को अपना ये अमूल्य समय प्रदान करके हम सभी को मार्गदर्शन देते रहें। ऐसे ऐसे महापुरुषों की कृपा हमारे जीवन में बरसती रहे, तभी हम सभी का कल्याण है। तो आइएगा सज्जनों, दोनों पुस्तिका का विमोचन श्रद्धेय हंसदास जी महाराज ने किया है जिसका नाम कपिल गीता है और दूसरी पुस्तक का नाम भवाटवी है जिसमें भवाटवी का सुंदर उपदेश। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बलवंत राय बंसल जी हमारे बीच में पधारे हैं, एसडीएम दिल्ली। मंच पर आकर के
और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जनों, पुनः अपने मन को एकाग्र करिए और पूर्व प्रसंग का ध्यान करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। कन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। श्री राधे। उठाइए अपने हाथों पर, डूब जाइए उसी भागवत की गंगा में। लगाइए डुबकी सागर में। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे। झूठी सारी दुनियादारी झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। भेदभाव को छोड़ के पगले भेदभाव को छोड़ के पगले मत कर तू पर निंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। कन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले भज राधे गोविंद रे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना दुख बांटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी है झूठे जगत के, सब साथी है झूठे जगत के। सच्चा एक गोविंदा रे। भज
ले हरि राधे गोविंद रे श्री राधे इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़ दास कबीरा रे जिस चादर को ओढ़ करके आप 5-7 दिन से इस गंगा में गोता लगा रहे हैं मेरे भाई, इसमें औरों ने भी गोता लगाया है और जिसने गोता लगाया उसकी जिंदगी अमर हो गई रे। आइए तुम भी इस जीवन को अमर बनाएं, लेकिन गाकर, ऐसे नहीं। छोड़ दीजिए और जितने जंजाल हैं, केवल 2-4 घंटे की तो बात है और सारी दुनिया को उठा करके घूमते हो पूरे दिन, लेकिन 5-4 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके समा जाओ मेरे ठाकुर में, जैसे कबीर जी समा गए, जैसे मीरा समा गई।